राजस्थान के सुनसान रेगिस्तान के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज ढलते ही ज़मीन से ज़्यादा हवा भारी हो जाती है। दिन में ये सिर्फ एक आम किला लगता है जहाँ टूरिस्ट आते हैं और फोटो लेते हैं, लेकिन रात होते ही इसके अंधेरों से निकलता है एक ऐसा सच जो आज भी जिंदा है। कुछ लोग कहते हैं किसी औरत की चीख हवा को चीर देती है, और कभी कभी तुम्हारे पीछे से पायल की हल्की हल्की आवाज़ आती है, और जब तुम पीछे मुड़ते हो तो वहाँ कोई नहीं होता। काव्या, एक यंग लड़की जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी, उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था हर भूत प्रेत की कहानी के पीछे का छिपा हुआ सच को जानने का। उसके लिए भानगढ़ एक अल्टीमेट टेस्ट था। लोग कहते थे यहाँ आधी रात के बाद कोई जिंदा वापस नहीं आता, लेकिन काव्या सोचती थी शायद ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है। एक रात अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ काव्या ने भानगढ़ के गेट के अंदर कदम रखा। ये कहानी शुरू होती है 1600 के आसपास। भानगढ़ एक छोटा सा पर शानदार शहर था। बाजार गुलजार, महल चमकदार, और पहाड़ी के ऊपर एक किला जो राजकुमारी रत्नावती का था। रत्नावती एक ऐसी राजकुमारी जिनके खूबसूरती के किस्से राज्य के कोने कोने में फैले हुए थे, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। शहर में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघियम। उसने एक सम्मेलन में राजकुमारी को देखा। वो काला जादू जानता था, और राजकुमारी को पाने का जुनून उसके सर पर सवार हो गया। एक दिन वो रत्नावती के महल उससे मिलने गया और भेंट में उसे एक इत्र दिया जिसमें काला जादू था। उसने सोचा इस सुगंध से राजकुमारी उसकी बन जाएगी, लेकिन राजकुमारी कोई आम लड़की नहीं थी। उसने तांत्रिक को पहचान लिया। उसने वो इत्र को एक बड़े से पत्थर पे फेंका, और वो पत्थर सीधा घूमकर सिंघिया को कुचल गया। मरते मरते उसने एक श्राप दिया, भानगढ़ कभी खुश नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बस कुछ साल बाद मुगल फौज ने भानगढ़ पर हमला किया। खून बहा, मंडी टूटे, बाजार जल गए, और एक ही रात में भानगढ़ एक श्रापित शहर बन गया। लोग कहने लगे रात में किले के अंदर से आवाज़ें आती हैं, मंदिर की घंटी बजने की, एक औरत की चीखने की, और कभी कभी पायल की आवाज़ जो तुम्हारा पीछा करती है। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वहाँ पे कोई नहीं होता। आजकल ये जगह टूरिस्ट से भरी रहती है, लेकिन शाम होते ही यहाँ एक बोर्ड लग जाता है, ASI का बोर्ड, जिसमें साफ साफ लिखा होता है सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि जिन लोगों ने इस बोर्ड को चैलेंज समझा उनमें से कुछ लोग वापस नहीं आए, और जो लोग वापस आए वो पहले जैसे नहीं रहे, जैसे अपने साथ कुछ और भी लेकर वापस आए थे। लोग कहते हैं रात में पुराने महल से एक औरत की गाने की आवाज़ आती है, किसी को दीवार के पीछे कोई साया चलता दिख जाता है, और कभी कभी तुम्हारे कान के पास से कोई फूंक मार के चला जाता है, लेकिन तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही काव्या ने फोर्ट के अंदर कदम रखा, उसने महसूस किया कि हवा का रंग बदल गया है। एक अजीब सी बदबू उसके नाक तक आई, और दीवारों के अंदर से एक अजीब सा लाल पानी निकल रहा था। उसने अपना कैमरा ऑन किया और अंदर बढ़ने लगी। अचानक से उसने एक औरत की भागने की आवाज़ सुनी, लेकिन सामने कोई नहीं था। फिर अचानक हवा रुक गई और उसने सुना एक हड्डी चटकने की आवाज़। काव्या के पैर ठंडे हो गए, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ने उसे रोका नहीं, और वो एक महल के अंदर चली गई। कैमरा
रिकॉर्ड कर रहा था। उसने एक बोर्ड पर साफ साफ लिखा देखा, वापस जाओ। उस वक्त के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर एक और आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा। काव्या ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ गले से निकल ही नहीं पाई। अगली सुबह लोगों को उसका कैमरा मिला। उसमें सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड था, कदमों की आवाज़ें, एक लंबी चीख, और फिर सब शांत हो गया। काव्या कभी वापस नहीं मिली। लोग कहते हैं उसने उस श्राप का असली सच जान लिया था और श्राप ने उसे भी निगल लिया। पर असली सवाल ये है, क्या काव्या ने सच रिवील किया या वो खुद भानगढ़ की दास्तान का हिस्सा बन गई? तो आखिर भानगढ़ का सच क्या है? एक पुराने काला जादू का खतरनाक अंजाम, या सिर्फ एक श्राप जो आज भी जिंदा है? हो सकता है ये सिर्फ अफवाह हो, लेकिन अगली बार जब तुम राजस्थान जाओ और भानगढ़ के दरवाजे के सामने खड़े हो और सोचना, क्या तुम अंधेरा होने के बाद अंदर जाने की हिम्मत रखते हो? ये कुछ कहानियाँ सिर्फ दिन के उजाले तक सुरक्षित होती है। काव्य की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भानगढ़ का दरवाज़ा खुल चुका है। अब आवाज़ हवा से नहीं, पानी से आ रही है, और अगला राज उसी पानी में छुपा है जहाँ लहरों और चीखों का फर्क मिटा दिया गया है। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि तुमने इस वीडियो में क्या महसूस किया, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि फाइनल स्टोरीज अब और भी गहरी होने वाली है।